हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो कल से ही आप अग्निपथ योजना अग्निवीर स्कीम के बारे में काफी हद तक सुन रहे होंगे। खबरों में यही आ रही है कल से अभी तक। ठीक है, अभी भी आप देखोगे तो इसी की चर्चा हो रही है न्यूज़ों में। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं भी अग्निपथ योजना के बारे में फुल डिटेल पूरी जानकारी, जो मेरे भाई रोज दिन प्रतिदिन सुबह और शाम दौड़ लगाते हैं, आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, जो भी भाई, उन सभी को ये सूचना पूर्ण जानकारी, संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा आज अपने इस वीडियो में। केवल 10 मिनट की वीडियो होगी, 10 से 15 मिनट। ठीक है, ज्यादा देर की वीडियो नहीं है। पूरी डिटेल एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज है क्या नहीं। ठीक है। हम्म तो मैं आज अग्निपथ योजना के बारे में, जो अग्निवीर स्कीम है, ये क्या है, इसके बारे में, सेना में 4 साल के लिए जवानों की भर्ती, ये चीज डिस्कस करूंगा। 4 साल नौकरी के बाद क्या होगा, अग्निवीरों की सैलरी कितनी होगी, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस क्लास में बताऊंगा। प्रॉपर पूरी जानकारी, उम्र भी, योग्यता भी, सारी चीजें के बदलाव हुए या नहीं हुए, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अग्निपथ स्कीम कैसी होगी भर्ती, या जानिए ट्रेनिंग के बारे में, सैलरी क्या, पेंशन से जुड़े हर सवाल को जवाब आज मैं अपने इस स्लाइड में या इस क्लास में दूंगा अपने भाइयों को। ठीक है, चाहे वो बहन हो, भाई हो, जो कोई भी भर्ती हो रहा हो, ठीक है, भर्ती देखना चाहता हो, तीनों सेनाओं के अंतर्गत की बात है ये। ठीक है, तो भारतीय सेनाओं में भर्ती के लिए केंद्र सरकार के रक्षा मामले की कैबिनेट कमेटी ने अग्निपथ योजना, अब कैबिनेट, जो कैबिनेट केंद्र सरकार है उसके अंदर जो कैबिनेट कमेटी बनाई है, और जो रक्षा मंत्री है हमारे कौन है, राजनाथ सिंह, और जो हमारी तीनों सेनाएं के जो अध्यक्ष थे वो कल एकजुट होकर के बैठे और उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी। ठीक है, अग्निपथ योजना, अग्निपथ रिक्वायरमेंट स्कीम लॉन्च की है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीनों सेनाओं में युवाओं को जोड़ना और उन्हें भविष्य के लिए कुशल नागरिक बनाना है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना जरिए सेना के यूथफुल बनने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि यह है कि जो हमारा 17.5 से 21 साल का युवा वर्ग, जब काफी जो पीछे जवान, मतलब अभी तक जो जवान भर्तियां ऑलरेडी हैं, उनको जब इन युवाओं का सपोर्ट मिलेगा, युवा वर्गों का सपोर्ट मिलेगा, तो काफी हद तक एक अच्छा सपोर्ट रहेगा हमारी किसी भी राज्य में, किसी भी सीमा के अंतर्गत, चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे वो आपकी पाकिस्तान की तरफ हो, चाहे चीन की तरफ हो। जब एक युवा वर्ग उनको सपोर्ट देगा तो काफी हद तक उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा हर तरह से। ठीक है, तो इस मौके पर तीनों सेनाओं ने, अध्यक्षों ने भी इस योजना को फायदे गिनाए, और आर्मी चीफ जो जनरल है की मनोज पांडे, आपने सुना भी होगा, आर्मी चीफ जनरल है हमारे। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों को इंश्योरेंस स्कीम के साथ साथ भविष्य में नौकरी के अवसर भी भरपूर मिलेंगे। अब अग्निपथ स्कीम जो है, जो इसके अंतर्गत जो अग्निवीर स्कीम बनाई है, कहने का मतलब है जैसे कि कोरोना काल था, उसके अंदर जो कोरोना योद्धा कहलाए, उसमें कोरोना में जो भर्ती हुए थे कोरोना योद्धा कहलाए, उसी प्रकार से ये लगा लो आप, अग्निपथ स्कीम के अंदर अग्निवीर स्कीम चलाई है। ठीक है, अग्निवीर योद्धा कहलाएंगे ये बच्चे। ठीक है, ये जवान भाई। ठीक है, नेक्स्ट है कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो हैं, उपस्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया, और राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस योजना से भारत की सेनाओं में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और युवाओं के भविष्य के लिए चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक दृष्टि भी सुधरेगी, काफी हद तक इनका कहना है। ठीक है, और जान लेते हैं कि इस योजना में, जैसे कि इस योजना के तहत युवाओं के फायदे होने के क्या क्या लक्ष्य होंगे। ठीक है, इसमें जो भर्ती होंगी, जो अग्निपथ योजना के तहत, अग्निवीर के अंतर्गत, इसमें क्या क्या फायदे होंगे, उनको क्या क्या लक्ष्य प्राप्त होंगे। इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, कोई भी बच्चा हो, कोई भी जवान हो। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना से निकले जवानों को बहुत सारे राज्य, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, मंत्रालयों में नौकरी की प्राथमिकता दी जाएगी, जो भी अग्निवीर कहलाएंगे जवान। अग्निपथ योजना के लिए देश के आईटीआई और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी युवाओं को भर्ती किया जाएगा। ठीक है, ये फायदेमंद चीजें हैं। अग्निवीर बनने की योग्यता क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है योग्यता। ठीक है, बताया गया है कि अग्निपथ योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों ही सेवा की जरूरत होने पर शामिल किए जाएंगे, और दोनों को अग्निवीर बनने की मौका दिया जाएगा। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इस सेवा में शामिल होने के लिए योग्य माने जाएंगे। और वर्तमान में सेना का जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब कि जो पहले था, अभी तक उनमें कोई बदलाव नहीं है। पहले फिजिकल, फिर मेडिकल, ये सारी चीजें, वो नियम, रूल, रेगुलेशन रहेगा इनका, और वही मान्य होंगे। जैसे कि 10th क्लास में आपको जो जीडी की भर्ती देख सकते हैं, तो 10th क्लास से करेंगे। जो टेक्निकल के बच्चे हैं, जो क्लर्क के बच्चे हैं, वो 12th पास करेंगे। ठीक है, 12th क्लास
पास करके तब देख चुके होंगे, जो पहले था वही अभी भी है, उन्हीं में कोई चीज बदलाव नहीं हुई है, ठीक है। और सैन्य बलों के नियम और शर्तों के अनुसार जो पहले तो वही है, अग्निवीर बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। इन्हें 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी जो पहले थी। इन जवानों को होलोग्रिप्स नाइट फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस किया जाएगा और साथ ही हैंड हेल्ड टारगेट सिस्टम भी जवानों के हाथ में दिए जाएंगे। ये सारी चीजें आफ्टर आपको जो ये फिजिकल मेडिकल इनके बाद होंगी, ट्रेनिंग जो होगी उनके अंतर्गत ये सिखाई जाएंगे आपको। 4 साल नौकरी के बाद आपका क्या होगा ये चीज भी जानने वाली योग बात है। तो इस तरह से चुने गए जो कैंडिडेट होंगे अग्निवीर के जो तौर पर 4 साल तक सेना में काम करेंगे, 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर सेना की नौकरी छोड़ देंगे। इसके बाद वो समाज में एक स्किल्ड नागरिक के तौर पर अनुशासित जीवन जी सकेंगे, ठीक है। मेरिट के आधार पर और सेना की जरूरत के हिसाब से 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में समायोजित किया जाएगा। उनकी एक लिस्ट लगेगी, तो मतलब 100% थे उसमें से 75% अपने घर को आ जाएंगे, ठीक है, और 25% को अपने आर्मी में ही ले लेंगे, ठीक है। उनका भी एक टेस्ट होगा, ठीक है, और उस मेरिट लगेगी बाकायदा, और उसमें से 25% आप भर्ती में रहोगे और उसके 75% अपने घर घर आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी थोड़ी नासमझ सी लगी मुझे भी। कहा जा रहा है कि अन्य नौकरियां भी, अन्य प्राथमिकता भी दी जाएंगी, ठीक है, ये चीज भी। अब अग्निवीरों की सैलरी कितनी होगी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। अग्निपीठ योजना के तहत अग्निवीरों की सैलरी, सालाना सैलरी की बात है, 4,76,000 होगी उनकी, मतलब 4,76,000 रुपए होगी, और चौथे साल में यह सैलरी बढ़कर 6,92,000 हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा रिस्क और हार्डशिप पैकेज अलग होगा, मतलब कि जैसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उनके तहत आपको पैकेज अलग तरीके से मिलेंगे, ठीक है। जैसा अभी तक होता है ऐसे भी इनके साथ भी होगा, ठीक है। सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 11.7 लाख रुपए एक समझ दिया जाएगा, मतलब कि 4 साल के आप करने के बाद जो एक अग्निवीर योद्धा होगा, अग्निवीर जो स्कीम के तहत जो जवान होगा, उसको टोटल मिला के 11,07,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसमें क्या है कि यह पैसा इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहेगा, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको समझने होगा। अब क्या होता है कि शहीद या हादसे के बाद भगवान न करे अगर शिकार हो जाता है तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बताया है कि अगर इस सेवा के दौरान कोई जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा शहीद के परिवार की सेवा निधि समेत लगभग 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और इसके अलावा शहीद की बची हुई सेवा की पूरी सैलरी परिवार को मिलेगी, ठीक है। सेवा के दौरान अगर जवान दिव्यांग भी हो जाता है तो दिव्यांगात्मक के प्रतिशत के हिसाब से करीब 44 लाख रुपए मिलेंगे उसको, और सेवा निधि के अलावा बची हुई सेवा काल को पूरी सैलरी को जवान को दी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दिए कब कहाँ क्या चीजें आपको जरूरत है। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो तो इन कमेंट मुझे बता देना भाई कि ये चीजें उठनी चाहिए, ताकि एक ट्विटर पर एक अभियान चला सके, ठीक है। बहुत से बच्चों को जो बच्चा बेचारा दिन और रात, मतलब शहर के मुकाबले गांव में ज्यादा भागते हैं, या आर्मी में या कोई सी तीनों सेनाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, अपने आप को एक देश की सेवा, भारत माता की सेवा करने के लिए देखते हैं गांव के बच्चे ज्यादातर, ठीक है। और शाम और सुबह आपको प्रॉपर तरीके को देखने को मिलेंगे। उन बच्चों से अगर ये चीजें पूछी जाएंगी तो मुझे लगता है काफी हद तक इस चीज की मना करेंगे वो, ठीक है। ये गलत चीज करिए या कुछ भी है कर, मैं वही क्वेश्चन निकालना चाहता हूँ कि आपसे कि वो क्यों मना करना चाहते हैं। इन कमेंट मुझे ये चीजें बताएं, ठीक है, और ताकि हम आगे इसका ट्विटर अभियान चला सके और सरकार तक हमारी बातें ही पहुंच सके, ठीक है। काफी हद तक इसमें सुधार हो सके, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने भाइयों से, बहनों से और सभी छात्रों से यही कहना चाहता हूं कि मेरा तो जो यूट्यूब चैनल उस पर आपको आपके लिए बिल्कुल सब कुछ फ्री है, और फ्री बैच, फ्री कोर्स अभी तक चल रहा है। मैं कोई निःशुल्क सेवा देता हूं, मैं कोई किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर रुपए के लिए कुछ चीज नहीं करता, ठीक है। अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको जीरो से हीरो बनाने का मेरा मेन मकसद है, ठीक है। हर बच्चे तक मेरी ये आवाज जानी चाहिए, और हर बच्चे तक मेरा कंटेंट जो कि बिल्कुल बेसिक रूप से है, एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी पेपर में नहीं रुक सकता, क्लियर करके आओगे, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। 18 अप्रैल से जीके की जंग, अमृतसर के संग जो मेरा बैच है अभी तक प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन चल रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम क्लास है, विद क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ, और पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पर फ्री है सब कुछ विद क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो ये इसी के साथ मैं अपने भाइयों से विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद,
जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरी बात कहीं भी कोई भी अच्छी लगी हो तो। ठीक है।